गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीड सेकंड लेवल के लिए मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए समांतर रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये जानकर कि अब शिक्षा मंत्री द्वारा रीड के लिए बहुत अच्छा बयान दिया गया है। बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। समान रेखाओं के प्रकार। नंबर 1 समांतर रेखाएं, नंबर 2 लंबवत रेखाएं, नंबर 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं, नंबर 4 तिर्यक रेखा, नंबर 5 संगामी रेखा, नंबर 1 समांतर रेखा। तो समांतर रेखा की परिभाषा है दोस्तों, वह रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरी समान होती हो, अर्थात दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती हो, समांतर रेखा कहलाती है। जैसे रेखा AB, रेखा CD, इस बिंदु पर यहाँ से लंब डालो, ये वाला PQ, और इस बिंदु पे से ये लंब डालो ST। यहाँ PQ बराबर ST, ये वाली लंबाई बराबर होंगी। नंबर 2 लंबवत रेखाएं। तो इसमें दोस्तों जब दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर हों, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे AB, PQ, यहाँ ये प्रतीक है लंब का ये प्रतीक है। इसे AB लंब PQ लिख सकते हैं, या PQ लंब AB यानी PQ इसे दिखाएंगे। लंबवत रेखा। नंबर 3 प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक
बिंदु पर काटती हैं या जब दो रेखाओं का एक बिंदु ओवेनिष्ट हो तो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे ABCD O प्रतिच्छेद बिंदु। O क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। यह वेनिष्ट होता है दोनों रेखाओं का। O CD पर भी स्थित है और AB पर भी स्थित है। नंबर 4, तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं या दो से अधिक रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ABCDLM। यहाँ LM AB व CD के लिए तिर्यक रेखा है। नंबर 5, संगामी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही हो, अर्थात एक बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ ये बिंदु आ रहा है दोस्तों, ABCDEFGH। ये क्या है? संगामी बिंदु। यहाँ से गुजरने वाली सभी रेखा संगामी रेखा कहलाती हैं। अब हम आगे, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनाए सभी कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो देखो, दो रेखा ABCD,
इनको एक तिर्यक रेखा काटती है L और M। अब यहाँ से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। देखो दोस्तों, एंगल 1 व एंगल 5 संगत कोण, ये एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण हैं। एंगल 2 व एंगल 6 संगत कोण हैं। एंगल 4 व एंगल 8 संगत कोण हैं और एंगल 3 व एंगल 7 संगत कोण। ये सभी संगत कोण हैं। अब एंगल 1, एंगल 3 सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। एंगल 2, एंगल 4 सम्मुख कोण। एंगल 5, एंगल 7 सम्मुख कोण। एंगल 6, एंगल 8 सम्मुख कोण। एंगल देखो, एंगल 3 व एंगल 5 एकांतर कोण। एंगल 4 व एंगल 6 एकांतर कोण। एंगल 1 व एंगल 7 बाह्य एकांतर कोण। एंगल 2 व एंगल 8 बाह्य एकांतर कोण। अब दोस्तों, एकांतर कोण ये तो अंत एकांतर कोण हो गए, ये बाह्य एकांतर कोण हो गए। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 रैखिक युग्म कोण। एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, ये भी रैखिक युग्म कोण। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। और एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, ये सभी रैखिक युग्म कोण। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए जो रीट की परीक्षा दे रहे हैं। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनाए सभी कोणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना। तो ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, इनमें ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो जेड की आकृति में होते हैं, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, ये अंतः एकांतर कोण हैं। और एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 ये बाह्य एकांतर कोण हैं। 1 का 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7 ये सभी संगत कोण हैं।
1 का 3, 2 का 4, 5 का 7 और 6 का 8 ये सभी संगत कोण हैं। 1 और 4 को ऐड करने पर 180, 2 और 3 को ऐड करने पर 180 ये सभी रैखिक युग्म कोण हैं। तो ये इन सभी की आप लोगों को क्या होनी चाहिए, जानकारी।